महंगाई की शरह में अगर हम देखते हैं तो आए रोज़ होने वाले बिजली की बिलों में और पेट्रोल की कीमतों में होने वाले इजाफे की वजह से जो महंगाई की शरह है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा भी हो रहा है। यहाँ पे इस वक्त एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे कि बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमतों में आए रोज़ होने वाले इजाफे से उनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो आए रोज़ पेट्रोल की, गैस की और बिजली की कीमतों में इजाफा हो, पहले पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ था, फिर बिजली की कीमतों में हो गया, तो क्या असर पड़ता है कारोबार पे, ज़िंदगी पे, अखराजात पे? हमने इस हुकूमत को वोट दिए थे, मैंडेट इसलिए दिया था कि महंगाई को कंट्रोल करे, लेकिन जब से ये हुकूमत आई है, ये जो जीन है ये काबू से बाहर हो गया है। इसमें हुकूमत मुकम्मल तौर पे फेल हो गई और ये डायरेक्ट जो असर है गरीब आदमी पे पड़ रहा है, जो मजदूरदार है। अमीर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे, इंडस्ट्री वाले को कुछ फ़र्क नहीं, जो गरीब आदमी है ना, मजदूर है, उसको फ़र्क पड़ रहा है। एनर्जी है, जिस मुल्क में एनर्जी कम होगा, रेट जिसका एनर्जी का, वहाँ महंगाई ऑलरेडी कम हो जाएगी। यहाँ एनर्जी है, जो है पेट्रोल है, बिजली है और गैस है, ये महंगी हो रही है। इससे पूरे मुल्क में महंगाई का एक तूफ़ान सा आ गया। अच्छा, ये बताइएगा कि वो तो उम्मीद बहुत थी आवाम को कि रिलीफ भी मिलेगा, तो क्या कहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं आवाम की तरफ से? आप हुकूमत को क्या अपील करेंगे? आवाम की तरफ से यही अपील है कि एनर्जी का जो भी सेक्टर है ना, उसमें हुकूमत जो है ना रिलीफ दे। ऑलरेडी हर चीज़ का रेट कम हो जाएगा। सही, ये बिल्कुल अवाम का यही कहना है कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो तब्दीली की एक हुकूमत आई थी, जो नारा लगाया गया था, अवाम को बहुत ही तवक्कुआत वाबस्ता थी और अवाम का यही कहना है कि अवाम ये सोचती थी कि कोई तब्दीली आएगी और एक अच्छा जो लाइफ जो गुजारने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे महंगाई जो है उसकी शिद्दत में इस कदर इजाफा हो गया है। आए रोज़ होने वाले बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतों में जो इजाफा है, उनकी कीमतों में जो आए रोज़ जो इजाफा हो रहा है, उसकी वजह से गरीब आदमी की जो ज़िंदगी है वो गुजारनी मुश्किल हो गई है। अखराजात बहुत बढ़ गए हैं, आमदनी कम हो गई है और जो 2 वक्त की रोटी है वो बहुत मुश्किल हो गई है। जी, देखते हैं तो पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा किया गया, जिसकी वजह से अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में भी वाजिया फ़र्क पड़ा। यहाँ पे इस वक्त कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। पेट्रोल की कीमतों में, बिजली की कीमतों में इजाफा होने से उन पर क्या असर पड़ा? हमारे लिए यही है जी कि एज यू सोशल यू रीप, हमने जो बोया है वो इसी तरह हम काटेंगे। तब्दीली यही है और तब्दीली बर्दाश्त करें। अगले आने वाले 2 साल भी इंशाल्लाह हम बर्दाश्त करने तैयार हैं। रही बात बिजली के महंगा होने की, पेट्रोल महंगा होने की, ये हमारे इल्म में है कि हम तो जब से पाकिस्तान बना है टैक्स देने वाले लोग हैं। टैक्स शाफिया नहीं देती है और भुगते हम लोग हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे लोगों का कहना है कि टैक्स जो है वो इंतज़ामिया नहीं देती और गरीब आवाम जो है वो इस चीज़ को भुगतती है। यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਪਕੜਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਮਿਲੇ ਹੈ ਔਰ ਮਦੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇਕ ਸਰਬਰਾਹ ਤਾ ਫਰਮਾ। ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਸੇ हल्फन कहने के नवाज शरीफ तो जरदारी फिर बंदे का पुत्र है और बकाया सब मतलब है। मैं तुसी मतलब है बेटी जो तो मैं हूँ बुरा लफ्ज ना कहता, ये खसीस तरीन लोगन, लेकिन हूँ जो सरबराह है, लेकिन यह है कि तेल की धार देखो आस्ता 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 ये मुल्क इंशाल्लाह किस बुलंदी से जाएगा। और साड़ियाँ दुआवां इमरान खान तेरे नाल हमेशा वास्तन कि तेरी नीयत ठीक है। इन्ना माला मालो भी नहीं आ, तेरी नीयत ठीक है, असी तेरे तो राजी है क्यामत तक। जे तू मतलब है कि इस मुल्क को बढ़ा जा तो अल्लाह ताला तेरा दुनिया और आखिरत भी बेहतर कर देगी। साड़ी नीयत तेरे वास्ते ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ शेख रशीद उन्होंने बंदे का पुत्र बन जा तू, तेरू तू मतलब है सानू ना तू पेंशन वधांदा पिया ना तनख्वाहां वधांदा पिया। लत्त ना मार, असी अपोजिशन नाल कोई ना, बिल्कुल साड़ियां अपनी तरीका नीड़ियां कोई चलदियां रहणगियां, बस यह तरीका काफी अल्लाह दे वाला है। अब इतना नहीं है कि हम रोटी एक टाइम भी खाए। ये तो भाई कहते हैं जी सब्र करे कहीं सब्र करे। 70 साल उम्र हो गई तो मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं, खबर करके तो कब्र में जाएंगे। हाँ जी, खबर खत्म हो गया हमारा। हाँ जी, नहीं नवाज शरीफ ये नहीं कि इतनी महंगाई से की थी, ठीक है, वो जो करता रहे अपने नहीं करता रहे। मुझे ये बताएं कि बिजली की कीमतों में 1 रुपया 53 पैसे इजाफा हुआ है, उस हवाले से क्या कहेंगे? बिल अब ज्यादा, पहले कितने आ रहे हैं और कितना बिल होता है, इतना सा बिल होता है, मीटर चले न चले इतना सा बिल दे देते हैं, हम दावा भी नहीं कर सकते हैं। तो और बिल होगा तो हम दिए जलाएंगे, लाइट तो बंद ही पक्की कर देंगे।
हाँ जी, ये तब्दीली है जी। हम बाद आई इमरान खान से, नवाज शरीफ जिंदाबाद। इमरान खान लीडर बहुत अच्छा है कि, लेकिन अगर महंगाई पे अगर कंट्रोल कर ले तो इसी को रहना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क को सही तो कर रहा है लेकिन टाइम लगेगा आहिस्ता आहिस्ता, इतना जल्दी तो नहीं है। 30 साल का बिगड़ा हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता कम से कम और 5 साल लगेंगे, 5 साल ही और 5 इंशाल्लाह। ओके जी, तो इंशाल्लाह ये सही करेगा। आदमी ईमानदार है, मुखलस है, मुल्क के साथ भागने वाला नहीं है, और यही इंशाल्लाह मुल्क को सही करेगा। हमारी दुआ, दिली दुआ है कि अल्लाह ताला करे इंशाल्लाह यही जो है ना हमारे लिए अच्छा साबित हो लीडर। खुदा इजाफा किया है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? उस हवाले से यही करेंगे कि आस्ता आस्ता काम हो रहा है, मुल्क बेहतरी की राह पे गामजन है, आस्ता आस्ता टाइम लगेगा, महंगाई कम होगी, वक्त देना चाहिए हुकूमत को। सही जी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो इस वक्त रिलीफ के हवाले से जो आवाम से वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं हुआ। आवाम का ये कहना है कि ये जो महंगाई बम फोड़ा जाता है कुछ अरसे के बाद, तो इस हवाले से हुकूमत को कोई कदम उठाना चाहिए। हुकूमत ने रिलीफ काफ़ी सारा दिया था, हर बंदे को 12-12 हज़ार रुपया दिया था लॉकडाउन में। हम ताजरों को भी हुकूमत ने बिजली के बिलों में रिलीफ दिया था। अब बंदे माने ना बात, हुकूमत तो अपनी तरफ से तावन बहुत कर रही है आवाम के साथ। हमें भी बिजली के बिलों में 30 हज़ार रुपया रिलीफ मिला है लॉकडाउन में। जी हुआ है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो है अगर हम देखते हैं महंगाई की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और उसके बाद बिल जो हैं वो ऑलरेडी ज़्यादा आते थे, लेकिन अभी जो यूनिटों में ऐसे इजाफा कर दिया गया, अभी तो इससे ज़्यादा असर पड़ेगा ना? जी, असर तो पड़ेगा, तो टाइम लगेगा, अल्लाह खैर करेगा, बेहतरी आ जाएगी। जी, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, कमर गरीब आवाम की टूटती है? ये बात ठीक है, सबको फ़र्क पड़ता है, बड़ों को भी पड़ता है, छोटों को भी पड़ता है। महंगाई जब होती है तो अल्लाह खैर करेगा, बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह। थोड़ी गल करना चाहना मैं, जितनी महंगाई हो रही है ये ताजर नो मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी के, मैं किसी पार्टी के साथ शामिल नहीं हूँ, मगर मैं गल करना सच्ची, जितना पैसा लुटिया है ना मुस्लिम लीग वाले पीपल पार्टी वाले लुट के बाहर लै गए, आवाम का खून चूस के लै गए, और फिर कहते जी असी तो बिल्कुल साफ हाँ। चोर चोर ही होंदा, मैं चोरी करदा नहीं, मैं जितना तुसी मारोगे मैं कहूँगा जी मैं चोरी की नहीं की तो है। मैं मुसलमान हाँ, मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं उस पार्टी नाल जिस जिहड़ी पार्टी साढ़े टुकड़े था अंगली करा दी अंगली टुक दे, मैं उस पार्टी नाल, बाकी मेरा कोई किसी नहीं तो नहीं है उनका। इसमें महंगाई हो रही है, उनका कसूर नहीं है, पीछे से जा रहा है, बिल है, किराए हैं, हर चीज़ है उन्होंने देनी है। आगे महंगाई होनी है। जैसे 2021 आ गया, 2018 में और 2021 में फ़र्क है, बस इतनी सी बात है। सही, तो क्या पैगाम देंगे? पैगाम कुछ खास नहीं दूंगा, बस पाकिस्तान जिंदाबाद। के गाँव में हम तो नहीं ना रोक सकते, अच्छा, वो जो दिल करे उनका कर रहे हैं, आवाम को तो रिलीफ देना चाहिए लेकिन दे नहीं सकते। वो आर्मी चाह रही है, जो करेगी वही इमरान खान करेगा, सीधी सी बात है। अच्छा, जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ उसके फ़ौरन बाद ये बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, बस ये हुकूमत जाने का इरादा है ना, इस वजह से ये तासुरात सामने आ रहे हैं कि किस तरह मुल्क चलाना है। महंगाई पे महंगाई, हर चीज़ महंगी। आप हमारी चीज़ें देख लें, ऑयल देख लें किधर पहुंच गया, मैदा देखें किधर पहुंच गया, हर चीज़ जो भी चीज़ है, गरीब आदमी के पास पैसा ही नहीं है, हमारे कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गए। अब छोटा बंदा होता है वो कहता है मैं कोई चाट खानी है, अब चाट की प्लेट 80 रुपये की प्लेट है, वो किस तरह अफोर्ड करे? वो 80 रुपये में कहता है यार मैं बच्चों के लिए कुछ ले जाऊँ, कोई चीज़ ले लूँ। हमारे कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं, सिटिंग है नहीं है, हम बिठा नहीं सकते। कोरोना आया उसके बाद से कोई हालात नहीं, कोई बिल्कुल हालात नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो उनके बाद जो है वो किराए बढ़ गए हैं, अभी बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया, उस हवाले से बिलों पे क्या असर पड़ेगा? जी अभी तो देखें ना आप कि सर्दी है, ठीक है, अभी सर्दियों में बिल हैं, जब ये गर्मियों में जाएंगे तो ये बिल जो पिछले साल आते थे इस साल वो बिल डबल हो जाएगा, ठीक है। तो गरीब आदमी किधर से वो बिल अफोर्ड करेगा? अपना घर पूरा करेगा या बिल देगा या किराए देगा, किस तरह चलेगा? सही जी, बिल्कुल। यहाँ पे आवाम का यही कहना है कि इस वक्त जो पेट्रोल महंगा होने के बाद जो है वो किरायों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, और उसके बाद अगर बिजली के बिलों में इजाफा जो देखने को कल को मिल रहा है कि दिया गया, तो उससे भी अभी जो है महंगाई में भी इजाफा होगा, बिलों में भी इजाफा होगा, और गरीब आदमी जो है वो अपने घर में खाना पीना पूरा करे या फिर बिजली के बिल पूरे करे। जी।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, उससे महंगाई भी उसमें बढ़ गई, अभी जो है बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इस हवाले से क्या करे, हुकूमत हर महीने में पेट्रोल बढ़ा देती है और बिजली के बिल भी बढ़ा देती है, तो गरीब आदमी क्या करे? गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है बिल अदा करना भी। जो मजदूर आदमी है उसको मजदूरी उजरत भी नहीं मिलती है, तो किधर से ये खर्चे पूरे करें? सही। अच्छा, ये बताइएगा कि महंगाई किस कदर असरअंदाज हुई है आपकी आमदनी पे? महंगाई तो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुई है, इतना तो ज़िंदगी में नहीं हुआ। हमारी भी 60-70 साल उम्र हो गई है, इतना तो मुश्किल वक्त नहीं आया जितना भी आ गया है गरीब आवाम के लिए। अच्छा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, उसके बाद अब बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, कितना बिल आता था आपका और अभी आपको क्या लग रहा है कितना इजाफा हो जाएगा? ये पहले शुरू में तो हमारे कम ही बिल आता था, 600-700 800, अभी 2000 2500 3500 इस पर पहुंच गया है। सही। तो इतने बिल तो हर आदमी को अदा नहीं कर सकता है। हालांकि ये इन्होंने मीटर लगाए हैं डिजिटल, जो पहले मीटर थे वो मीटर ठीक थे, उनकी जो रीडिंग थी वो बिल्कुल ठीक थी, ये इनकी रीडिंग ही बहुत ज़्यादा तेज़ है। सही। अच्छा, बिजली के हवाले से क्या कहेंगे? बिजली कितनी आती है, कितनी लोड शेडिंग होती है और बिल पे उसका क्या असर पड़ता है? अभी इस मौसम में तो ठीक ही है, 2 घंटे 4 घंटे जाती है दिन को जो जाती है, वैसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा जाती है, तो मुश्किलात तो गर्मियों में होती है। तो जो दिन को अभी जो 4 घंटे 6 घंटे जाती है वो कारोबारी लोगों के लिए तो मुश्किल बन जाती है, जिनके बिजली के से काम करते हैं, वेल्डिंग वाले हैं या और इलेक्ट्रिक के मतलब कारोबार हैं, तो उनका तो दिन ज़ाया हो जाता है। क्या पैगाम देंगे आप देखने वालों को, हुकूमत को? हुकूमत को क्या पैगाम दे? हुकूमत पर हमारी बहुत आवाम की उम्मीदें थी, मगर हुकूमत ने वो किया जो किसी के जहन और ख्याल में ही था कि ये हमारे साथ ये इंतकाम लेंगे। हो गया जी, बिल्कुल आवाम जो है वो इस वक्त परेशान है और उनका कहना है कि ये जो अभी पेट्रोल पंप के बाद जो महंगाई के हवाले से अगर हम देखते हैं तो बिजली के बिलों में एकदम से इजाफा किया गया है, ये भी एक बम फोड़ा गया है जो आवाम के सरों पे, तो ये बहुत ही शदीद तरीन इसके असरात हैं और आवाम जो है वो इस वजह से शदीद परेशान है क्योंकि महंगाई जो है वो एकदम से उसमें इजाफा बहुत हो गया और गरीब जो मजदूरी करने वाला बंदा है, जो दिहाड़ी लगाने वाला बंदा है, खुसूसन उसकी आमदनी पे बहुत असरअंदाज हुआ है, उसके अखराजात पे बहुत असरअंदाज हुआ कि जो अगर उसके 500,000 की वो अगर दिहाड़ लगाता है तो उसके बाद अगर वो देखता है तो वो बिल पूरे करेगा, वो अपने मुख्तलिफ अपने घर के अखराजात पूरे करेगा, या कोई बीमार है तो उसका इलाज मुआलजा पूरा करेगा। इस वक्त और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। क्या करे गरीब आदमी, क्या कर सकता है? हर चीज़ की महंगाई की हो, जो पहले 150 का मिलता है अब वो 250-300 का मिलता है। आटे की गुत्थी 700 की मिलती थी, अब आटे की गुत्थी 1500 की मिलती है। गरीब आदमी क्या करे? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपके अखराजात में कितना फ़र्क पड़ा है? जैसे पेट्रोल की कीमतों के इजाफे के बाद क्या हुआ, अभी जो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ तो बिलों पे क्या असर पड़ेगा? अगर दुकान से 1 महीने का राशन 15,000 का लाते थे, अब 30,000 का लाना पड़ता है। सही है। अच्छा, पहले कितना बिजली का बिल आता था और अब कितना आएगा, जैसे कल इजाफा हुआ है? आगे बिल आता है 2,000, अब आएगा 3,000। क्या कहना चाहते हैं आवाम को, क्या पैगाम देना चाहते हैं, हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमत को ये पैगाम देने, इमरान खान बोलता था महंगाई पे कंट्रोल करूँगा, अब तक कोई कंट्रोल नहीं हुआ। ये तो बड़ी है गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी को इन्हें तंग किया है। पेट्रोल की कीमतों में पहले इजाफा हुआ और उसके बाद वो बिजली की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। ये बताइएगा कि आपके बिल कितने आते हैं और अभी जो इजाफा हुआ आपको क्या लग रहा है, कितने गर्मियों में बिल आएंगे? लोड शेडिंग के हवाले से क्या कहेंगे आप? ये गवर्नमेंट को पॉलिसी कुछ ठीक नहीं है आवाम के लिए। हर महीने बिल भी ज़्यादा से मैक्सिमम आ रहे हैं, पहले इतने बिल भी नहीं। बिजली भी अक्सर देखें एक दिन बंद होती है, एक दिन नहीं आती, ठीक है, तो उसमें बिल भी डबल आ रहे हैं। और पेट्रोल भी आए दिन बढ़ा रही है गवर्नमेंट, हर महीने बढ़ा रही है। गरीब आवाम के लिए तो मुश्किलात ही पड़ रही हैं और महंगाई हो जाती है, हर मसनूआत बढ़ जाती हैं पेट्रोल बढ़ने पे, और रेट बाद में कम नहीं होते जब पेट्रोल नीचे आता है। गवर्नमेंट को नोटिस लेना चाहिए दुकानदारों के खिलाफ भी, जो मतलब रेट लिस्ट से ही नहीं भेजा करते, और गरीब आवाम के लिए जो भी मसनूआत लेनी होती हैं गवर्नमेंट रेट पे, वो दुकानदार के पास मुहैया ही नहीं होती। मेरा कल भी लेने गया था कुछ सामान, तो वो कह रहे थे हमें तो देते ही नहीं, गवर्नमेंट रेट खाली दे देते हैं,
चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई नज़रसानी करे। अच्छा ये बताइएगा कि अभी पेट्रोल की कीमतों में जो पहले इजाफा हुआ उसकी वजह से क्या आपको क्या लग रहा है कि कोई महंगाई में इजाफा हुआ है? बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, बहुत ज़्यादा। गरीब ट्रांसपोर्टर बेचारे किराए बढ़ाएं तब प्रॉब्लम, फ़ाइन हो जाते हैं हमारे ऊपर। तो अगर नहीं बढ़ाते किराए तो हमारा तो वैसे ही सर्वाइव करना मुश्किल है। कोरोना की वजह से हालात मुल्क के पहले ही ख़राब हैं, ऊपर से पेट्रोल बढ़ जाता है। हर मसनूआत घर में लेकर तो जाना खाना। किरायों में कोई इजाफा हुआ इस वजह से, कोई किया गया किरायों में इजाफा? नहीं, अभी तक हमने जेलम चिंची ट्रांसपोर्ट की तरफ से कोई इजाफा नहीं किया। वही पुराने रेट चल रहे हैं जो मतलब RTS एक्टी से मंजूर शुदा है। लेकिन गरीब बंदों के लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ है। ये गवर्नमेंट को नोटिस लेना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है आवाम का यही कहना है कि हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। और यहाँ पे जो भी महंगाई की शरह है उसमें इसी वजह से इजाफा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे दुकानदार और ताजर हजरात हैं जो कि रेट लिस्टें नहीं लगाते, जो कि मनमाने अपने रेट्स भी वसूल करते हैं। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे बिलों में भी जो है यही कहना है कि इजाफा इस कदर ज़्यादा है कि बिजली जो है वो कम आती है और बिल जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। जी पहले अगर हम देखते हैं तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, उसकी वजह से क्या असर हुआ? आपके किराए बढ़ गए, क्या कहते हैं आप? लाजमी बात है, हर चीज़ ही बढ़ती जा रही है। कभी पेट्रोल बढ़ा देते हैं, कभी दालों का रेट ज़्यादा कर देते हैं, कभी गोश्त महंगा हो जाता है। कोई चीज़ भी लेवल में नहीं है। ऐसी हुकूमत है हमारी यहाँ पर। अच्छा, तो अभी कल जो है देख रहे हैं कि नेपरा ने ऐलान किया है ₹1.53 बिजली में, ठीक है? तो बिजली के जो बिलों में इजाफा हुआ उस हवाले से क्या कहेंगे, कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। अवाम खाने पीने के लिए पैसे कोई नहीं और बिजली के बिलों से तो अवाम मरती जा रही है। और हर घर में यही टेंशन बनी हुई है कि बिल कैसे अदा करें। अभी तो लोग बच जाते हैं जिनके मकान अपने हैं, अगर वो भी कराए हों तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। हर बंदा ही सोच में पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, हर बंदा ही सोच में पड़ा हुआ है कि इस वक्त बिलों में इजाफे के बाद वो अपने घर का बिल या अपनी दुकान का बिल किस तरह से देगा। यहाँ पे कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे वो क्या कहते हैं। पेट्रोल की कीमतों के इजाफे के बाद अभी बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, इस हवाले से क्या कहेंगे? कोई बिलों पे असर पड़ेगा? बिलों में तो नहीं पड़ेगा, काफ़ी फ़र्क पड़ गया इंसान पर। इस वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये इन्होंने किया, ये बहुत ज़्यादती है गरीब आदमी के साथ। इसको जो कर रहे हैं रोज़ दिन बिजली करी गैस करी के नहीं मिल रही, इसके लिए हमें कोई रिलीफ दिया जाए। हमें शुक्रिया। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या असर पड़ रहा है कारोबार पे? कारोबार बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया। कोई हुकूमत हमें रिलीफ नहीं दे रही। हमारी हुकूमत से अपील है कि कोई महंगाई में कमी करे, बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। अच्छा, तो ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ तो उसकी वजह से किरायों में कोई इजाफा देखने को मिला? नहीं, फिल वक्त अभी किरायों में नहीं। और ये जो अभी बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है तो क्या लग रहा है आपको कि बिलों में किस कदर इजाफा होगा? कोई समझ नहीं लग रही महंगाई की। महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ का रेट ज़्यादा हो गया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ तो उसकी वजह से अशियाए खुर्दनोश भी महंगी हुई और आवाम ने मतलब जो बताया कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई और किरायों में इजाफा हुआ। अभी जो बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या कहना है जी, इस गवर्नमेंट ने जब से आई है इसने तो गरीब का जीना हराम किया हुआ है। अल्लाह ताला ये इस गवर्नमेंट से जान छुड़ा दे। हर रोज़ चीज़ों के हमारे पास रोज़ाना नए नए इनवाइसें आती हैं, हर रोज़ाना नए रेट आते हैं। ये अल्लाह ये इस गवर्नमेंट से जान छुड़ा दे। सब तंग हैं, जिससे मर्जी पूछ ले, सब तंग हैं। अच्छा, बिलों पे कोई असर पड़ता है जब ये यूनिटों में इजाफा होता है कीमतों में? ज़ाहिर है, जब रेट बिजली के बढ़ेंगे, पेट्रोल के बढ़ेंगे, किराए बढ़ेंगे तो लाजमी गल हर चीज़ का रेट बढ़ता है। फिर तो ज़्यादा तो गरीब लोग ही पीसते हैं, अमीर ने तो ले ही लेनी है। ज़्यादा तो गरीब लोग ही जो वही पीस जाते हैं। बस पहले इजाफा हुआ तो क्या लग रहा है आपको, किरायों में इजाफा हुआ? मैं कह रहा हूँ कि इतने मतलब कि इस हुकूमत ने हालात ख़राब कर दिए हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए मेरे ख्याल से तो बहुत मुश्किल हो गया है। तो आगे आप समझदार हैं, तो महंगाई तो पहले जो है थी, लेकिन इस हुकूमत ने तो बहुत मुश्किल कर दी है। अच्छा, अभी कल अगर हम देखते हैं तो नेपरा की जानिब से ऐलान किया गया है ₹1.53 फ़ी यूनिट इजाफा है। तो क्या लग रहा है आपको कि बिजली के बिलों पे कितना असरअंदाज होगा ये आप समझ लें कि जो छोटे लोग हैं, छोटे तबके के लोग हैं, उनके लिए तो बहुत मसला बनेगा। तो देख लें फिर आगे। अब महंगाई इन्होंने 2 साल 3 साल हो गए इस हुकूमत को, लेकिन इन्होंने कुछ
मेरे ख्याल से तो कुछ भी फ़ायदा नहीं दिया। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगे हुकूमत से? मेरी ये अपील है कि जो ये छोटे तबके के लोग हैं, जो मजदूरदार हैं, उनको कोई ना कोई ऐसा पैकेज दें जिससे उनके लिए कोई बेहतरी हो। सही जी, बिल्कुल आवाम का यही कहना है कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। हुकूमत थोड़ी सी नज़र षानी करे, क्योंकि इस हुकूमत से आवाम की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं और हैं, और आवाम यही चाहती है कि गरीब आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, ताकि इस वक्त जो एक फ़्लो में नज़र आ रहा है हमें, कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं और बिजली की कीमतों में बिलों में इजाफा कर देंगे, तो इसमें थोड़ा सा जो है वो कमी होनी चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके और महंगाई को कम करें। हमने वोट इसलिए दी थी कि गरीबों का सोचेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सोचा। अच्छा, मुझे ये बताएं, बार बार महंगाई कर रहे हैं ना। नहीं, ये बताएं कि अभी पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हुआ, बिजली की कीमतों में भी इजाफा हुआ, तो आपको क्या लगता है, तो इखराजात घर के आप कैसे पूरे करेंगे? ये तो मुश्किल से ही करते हैं हम लोगों के घर काम करके, तो फिर जाके वक्त पास करते हैं हम। सही। तो सच्ची बात है, हर बंदा पहले कितना बिल आता था बिजली का? अब कम आता था ना। अच्छा, सही बात है, मुनासिब आता था, तो अब तो बहुत ज़्यादा आने लगा है, और हर महीने महंगाई करते हैं इमरान खान। सही। तो इनको चाहिए कि कम करे। आटा इतना महंगा हो गया है, और सिलेंडर देखो कितना महंगा है, और सुई गैस इतनी महंगी कर दी है, मिर्च नमक इतनी महंगी कर दी है, खाने का कुछ है ही नहीं, बेचारे लोग क्या करें। फिर अगली दफ़ा इनको वोट कौन देगा? अच्छा, क्या पैगाम देना चाहती हैं आप? मैं तो यही पैगाम देना चाहती हूँ कि मुल्क के लिए अच्छा सोचें। ये हुक्मरान अच्छे हैं, लेकिन अच्छा सोचें। हमारी कोई दुश्मनी है किसी से। सही है। हाँ, हमारे जी लिए तो बिल्कुल, ये भी अच्छा है, अवाम का यही कहना है कि हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए, गरीब आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। ये पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतों में जो आए रोज़ इजाफा होता है, उससे गरीब आदमी की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो गई है। सही है, थैंक यू। बात अपील है कि अगर आपने ऐसा ही करना है, तब्दीली चाहते हैं। सारी ज़िंदगी मैंने मुस्लिम लीग को वोट डाली है, ऊपर रब है नीचे हम हैं। इमरान खान को वोट डाली थी इसीलिए। ये भी रो रहा है, रोने से मसले हल तो नहीं होते ना, चोट चोट कहने से मसले हल तो नहीं होते ना। अब कोई अच्छी बात करता है तो उसे नून लीग का कह देते हैं, कोई बुरी बात कहता है तो उसे वो मौलाना फजलुल मान का कह देते हैं। हम सिर्फ एक बात करते हैं, हम पाकिस्तानी हैं। अगर तुम पाकिस्तानी हो तो ख्याल करो, अगर ऐसे ही चलना है तो चलते रहो। तुमने तो और 5 साल ज़िंदा रहना है, दुनिया ने तो काफ़ी अरसा चलना है। अपने 5 साल की हुकूमत का फिक्र ना करो, अपने 5 साल की कवर का फिक्र करो कि उधर भी जाना है। कितनी और कार लोगे? ज़िया का भी डंडा देखा है, आपका भी डंडा देखा है। डंडा तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन अवाम ख़त्म नहीं होती। जब महंगाई बढ़ेगी, हमारी आमदन है, हमने हर चीज़ देखनी होती है। ठीक है, जब ये पेट्रोल और सुना महंगा हो रहा है, तो फिर उस हिसाब से सारे मैनेज करने मुश्किल हो जाते हैं, हर खर्चा। ठीक है, ये हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल और बाकी चीज़ों के ये बढ़ते हुए कीमतों को कम करें और आवाम के बारे में कुछ सोचे। लोगों ने PTI को वोट दिया था सिर्फ इसलिए कि चलें, हो सकता है ये वाकई बाकियों की तरह ना करें, ये अच्छा सिस्टम लेके आए, लेकिन नज़र कुछ भी नहीं आ रहा फिलहाल। आगे अब देखें क्या होता है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो क्या आपको लग रहा है कि बिलों की इस बार ज़्यादा बिल आएंगे? लग क्या रहा है, और मतलब पहले से तो बहुत फ़र्क है ना बिलों में। अभी जो बिल्कुल नॉर्मल जिनके पहले 200, 300, 400 आते थे, अभी 1200, 1500, 1800, मतलब कि डबल से डबल हो रही है हर चीज़। सही। और ये जो गैस की और जो पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, उस हवाले से क्या कहेंगे कि क्या किरायों में फ़र्क पड़ता है? अशियाए खुर्दनोश महंगी होती हैं। ये तो ज़ाहिर है, जब पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ का रेट बढ़ जाएगा। हमने भी सारा दिन पेट्रोल के सर पे घूमना होता है। जब पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ की हम भी ज़ाहिर कीमत बढ़ा देंगे। तो आमदनी में भी कोई इजाफा होता है या नहीं? फिलहाल तो नहीं होगा, आगे का कोई पता नहीं। हम हुकूमत से यही अपील करेंगे, इमरान खान चलो स्ट्रगल कर रहा है, सारे जो है ना, बंदा क्या कहे उनके बारे में, सारे वही जो पुराने लोग ही हैं। कोई नया बंदा आता, यूथ कोई भी नहीं है, सारे वही पुराने बुढ़े जो इधर से बागी हैं, उधर के बागी हैं, सारे वही साथ लगाए हुए हैं, दगड़ दगड़ दौड़े हैं बस। बहुत असर हो रहा है। सही। अच्छा, ये जो अभी पेट्रोल की कीमतों में भी जो इजाफा हुआ और अभी हम देखते हैं कि बिजली की कीमतों में भी इजाफा हुआ, तो आपको क्या लग रहा है इस बार गर्मियों में कितने बिल आने वाले हैं? हमारी ज़रूरत से ज़्यादा ही होंगे।
हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ जी ठीक हो गया। अच्छा, तो ये जो अब अशियाए खुर्दनोश में भी फ़र्क पड़ता है जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, तो आपको क्या लग रहा है कितनी महंगाई हो गई है? ज़रूरत से ज़्यादा, हमारी सोच से भी ज़्यादा है। क्या अपील करेंगे? क्या समझ हुकूमत से क्या अपील करना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि हमारे बारे में कुछ सोचें, महंगाई का तोड़ हो और इसमें मज़ीद इजाफा ना किया जाए। अवाम का ये कहना है कि रिलीफ मिलना चाहिए और गरीब आदमी ने पीटीआई को वोट सिर्फ इसलिए दिया कि गरीब को रिलीफ मिलेगा, उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और यहाँ पे जो इस कदर पेट्रोल और बिजली और गैस की कीमतों में जो आए रोज़ इजाफे हैं उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए गवर्नमेंट की जानिब से। गरीब आदमी को रिलीफ भी मिलना चाहिए ताकि वो 2 वक्त की रोटी अब आसानी कमा सके। कैमरा टीम के हमरा साइमा सहर, रोज़ न्यूज़, जेहलम।